हेलो एवरीवन, माय नेम इज नितिन। स्वागत है आप सभी का। बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि व्हाट्स एन एक्चुअल सिलेबस ऑफ नीमसेट और कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर अप कर रखी है। और यूजुअली क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इन सब चीज़ों में कि एक्चुअल में कौन कौन से टॉपिक हमको हमारे सिलेबस में हैं और कौन कौन से हमको पढ़ने हैं और कौन कौन से स्किप करने हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने आज पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे डिस्कस कर रखा है, मैथ्स का, एलआर का, क्वांट का, कंप्यूटर का और इंग्लिश का। तो मैं आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस में बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। बच्चे इसमें लिटरली बता रहा हूँ बहुत कंफ्यूज होते हैं इन सब चीज़ों में, और वो चीज़ें पढ़ रहे होते हैं जो एग्जाम में नहीं आती है, मतलब बहुत ज़्यादा कम पूछी जाती है। किसको कितना वेटेज देना है, किसको कितना वेटेज नहीं देना है, उन सब चीज़ों में बहुत कंफ्यूज होते हैं। और वो वाली चीज़ें पढ़ रहे होते हैं जो बहुत कम पूछी जाती है और जो कि सिलेबस में होती भी नहीं है। कई बार बच्चे वो वाली सब चीज़ें भी पढ़ रहे होते हैं। तो आज का जो मेरा एक कंटेंट है, जो ये सारी चीज़ें मैं लेके आया हूँ, पूरा का पूरा जो है मैथ्स वाला सेक्शन है, क्वांट वाला सेक्शन है। तो ये जो पूरे के पूरे जितने भी चैप्टर्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं, बहुत बार कई होता है कि क्या होता है कि आप जैसे ऑनलाइन गूगल करते हैं तो बहुत सारी साइट्स पे या बहुत सारी वीडियोस में या फिर कोई सी ऑफिशियल जो खुद जो भी मतलब एनआईटी का जो ऑफिशियल जो पेज है, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं डली हुई होती है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे बहुत सारी चीज़ें स्किप कर जाते हैं। जैसे मान लो कैलकुलस, तो कैलकुलस का उन्होंने पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया कि भाई उसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे। अलजेब्रा हो गया तो बहुत सारी चीज़ें उसमें वो इंक्लूड करते हैं, नहीं करते हैं। तो पूरा का पूरा जो ये मेरा आज का कंटेंट है, जो पूरा का पूरा सिलेबस है, तो ये नीमसेट के लिए मैं लेकर आया हूँ फुल सिलेबस ऑफ नीमसेट। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत आप प्लस माइनस कर सकते हैं। मैथ्स में करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल अपना क्वांट और एलआर में थोड़ा बहुत एक आध चैप्टर आप प्लस माइनस कर लीजिए, पर बाकी बहुत ज़्यादा आपको प्लस माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा यही सिलेबस है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए ये वीडियो पूरा उसी चीज़ के ऊपर है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं अगर मैथ्स वाले सेक्शन की, जो कि बहुत ज़्यादा इसमें मतलब बच्चे उलझते हैं और बहुत ज़्यादा मार्क्स का ये पूछा जाता है। तो मैं सबसे पहले अगर बात करूं इसमें कि बेसिक्स, सबसे पहले जो मैंने ले रखा है कि बेसिक, तो बिफोर सिलेबस अगर आप कोई सी भी चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई सा भी कैलकुलस पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा कि आप पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए मतलब ये जो दो टॉपिक मैंने कवर अप कर रखे हैं यहाँ पे, फर्स्ट इज इनइक्वालिटीज और सेकंड जो हो गया हमारा लॉगरिथम और लॉग। तो कोई सा भी जैसे अब जैसे कोई सी भी चीज़ पढ़ने जाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि उसमें आपको इनइक्वालिटीज और लॉगरिथम मेनली पूरे के पूरे कैलकुलस में कोई सा भी चैप्टर कैलकुलस में उठा लीजिए, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। और अगर बच्चे इसको स्किप करते हैं या बहुत करते भी है बच्चे स्किप, अरे इससे तो क्वेश्चन आता नहीं है तो क्या मतलब इसको पढ़ने से, तो मैं आपको बता दूं फॉर काइंड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन कि पूरे के पूरे कैलकुलस में इनइक्वालिटीज और लॉगरिथम का बहुत बड़ा पूरा का पूरा इसमें रोल है। इवन इस वाले चैप्टर्स में नहीं है। अगर आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे तो यहाँ आपको उसका बहुत ज़्यादा यूज दिखेगा, कोऑर्डिनेट में तो इतना नहीं दिखेगा, पर ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस में इनइक्वालिटीज और लॉगरिथम बहुत ज़्यादा है। तो अपने बेसिक बनाने के लिए आप कम से कम 15 दिन 20 दिन, वो आपके ऊपर है, परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है कि आपको ये दोनों टॉपिक कवर करने में कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले आप अपना बेस बनाइए, और बेस बनाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इनइक्वालिटीज और लॉगरिथम पढ़िए, क्योंकि वो आपका फाउंडेशन है। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो आगे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी और फिर आगे के चैप्टर्स में हम उलझते जाएंगे। तो बेसिकली आप अपना इनइक्वालिटीज और लॉगरिथम कवर करिए, उसके बाद ही आप कैलकुलस चालू कीजिए। तो अगर आप ये दोनों टॉपिक कवर कर लेते हैं, इनइक्वालिटीज और लॉगरिथम, और बहुत सारे क्वेश्चन दोनों को मिला के भी आते हैं कि उसमें लॉगरिथम भी होता है, इनइक्वालिटीज भी होती है, हाँ वो लेवल भी आपसे पूछ सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता नहीं है, तो ये आपकी गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा क्या होता है बहुत बार, जैसे आप 2019 के पेपर में देखेंगे, 18 के पेपर में देखेंगे, तो उसमें से लॉग से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए और लॉगरिथम से भी पूछे गए। तो आप ऐसा मत समझिए कि उसमें से नहीं आता है, बिल्कुल उसमें से सिलेबस पूछा जाता है और ये आपका फाउंडेशन होगा, तो ये आपको पढ़ना है। अब सेकेंड थिंग, अगर मैं दूसरी बात करूँ, कैलकुलस। अब कैलकुलस क्या होता है कि बच्चे डायरेक्ट कहीं से भी चालू कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट इनडेफिनेट उठा लेंगे, डेफिनेट उठा लेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन उठा लेंगे, एरिया अंडर द कर्व उठा लेंगे। अरे भाई पहले आप ये चीज़ें तो पढ़ो, पहले ये सब चीज़ें पढ़ोगे, उसके बाद पूरा फंक्शन पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, तभी तो जाके आप आगे की चीज़ें सीख पाओगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपको सबसे पहला टॉपिक जो इसमें कवर करना है वो है सेट रिलेशन एंड फंक्शन।
सेट रिलेशन एंड फंक्शन हो गया। उसके बाद आप डिफरेंशिएशन पे जंप कर जाइए, फिर टेंजेंट नॉर्मल हो गया, रेट ऑफ मेजर, ओनली बेसिक। मैंने टेंजेंट और नॉर्मल, रेट ऑफ मेजर, ये टॉपिक बहुत कम पूछे जाते हैं। टेंजेंट नॉर्मल से पूछ सकते हैं, पर रेट ऑफ मेजर जो हो गया उसमें से मतलब कभी कभी क्वेश्चन आता है। जैसे 2000 आई थिंक सो 18 में आया था, उसके बाद से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप उसको करते हैं या नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत नहीं है। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर मैक्सिमा मिनिमा हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर द कर्व। तो बेसिकली जो कैलकुलस, मैं सिर्फ कैलकुलस की बात करूं तो मैं बोलता हूं ये जो ऑर्डर है पूरा का पूरा, अब यही फॉलो कीजिए तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बिल्कुल ये ऑर्डर फॉलो कीजिए, क्योंकि आपका उसमें पहले डिफरेंशिएशन कवर हो जाएगा, फिर इंटीग्रल वाला पार्ट कवर हो जाएगा, तो आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस बन जाएगा। तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप शुरू में इंटीग्रेशन मत उठाइए, आपका मॉरल डाउन होगा, आप पूरा डिमोटिवेट होंगे और फिर पूरा कैलकुलस रख देंगे। तो आप गलती ये मत कीजिएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये पर्सनल एक्सपीरियंस और बहुत वेल रिसर्च करने के बाद मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाली है, और आपको इसीलिए पूरे का पूरा मैं अवेयर कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को लेकर। तो बात होगी हमारी जो पूरा का पूरा फाउंडेशन होगा इनइक्वालिटीज, लॉगरिथम, और पूरा का पूरा कैलकुलस आप इसी फ्लो में चलाइए तो आपका बेस्ट कैलकुलस होगा। बिल्कुल, उसके बाद आपकी कोई भी चीज़ नहीं छूटती। इसके बाद कुछ नहीं पूछते कैलकुलस में, मुझे नहीं लगता इसके बाद बहुत ज़्यादा कोई पूछते होंगे। फिर बात आती है अलजेब्रा की। अब बहुत सारे बच्चे इसमें बोलते होंगे। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे इसका वेटेज भी कवर कर रखा है कि कैलकुलस में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेन टू मेन मैंने ये लिख रखा है 10 और मैक्स टू मैक्स लिख रखा है 12, कि कम से कम आपके 10 क्वेश्चन तो कैलकुलस से आने ही आने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 या फिर थोड़ा बहुत प्लस माइनस, वो हर साल का अलग अलग अपना होता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन या बहुत से बहुत 2 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं होंगे बस। तो ये मैं एक आपको रेंज बता रहा हूँ, 10 से 12, 11 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं। तो ये कैलकुलस का पूरा डिस्कशन था। अब अलजेब्रा की बात करूँ तो अलजेब्रा में मैंने इसमें, जैसे ही आप देख रहे होंगे, तो मैंने उसमें कुछ टॉपिक कवर नहीं कर रखे हैं। तो उसका भी कोई रीज़न है, मैं बता रहा हूँ आपको कि क्यों नहीं कवर कर रखे हैं। जैसे सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना मैट्रिसेस, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं लगेगी आपको। सेकंड इज डिटर्मिनेंट, और फिर आता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में आप याद रखिएगा कि आपको सिर्फ बेसिक पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। मैं फिर आपको अवेयर कर रहा हूँ कि उन टॉपिक्स को ज़्यादा डिटेल में मत पढ़िए जो बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, मानता हूँ बाइनोमियल थ्योरम का मतलब क्वेश्चन होता है, हर साल होता है, पर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होता है। आप बिल्कुल बेसिक उठाइए, सारे फॉर्मूले पढ़ लीजिए, बेसिक लेवल के क्वेश्चन कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। फिर आता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन के अंदर AP, GP, HP, ये तीनों आता है। एक और आता है AGP, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये 3 चीज़ इसमें हो गई, प्रोग्रेशन भी हो गया। फिर देन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पे मैं बोलूँगा ओनली बेसिक, और अगर वो भी नहीं होता है इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर आप छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, इट्स एन ऑप्शनल। आप लास्ट में रखिए इसको, मैं बोलता हूँ सबसे लास्ट में रखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को, क्योंकि बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही कम। बाकी दूसरी एग्जाम में जो भी आप देंगे, नीमसेट के अलावा JNU, BHU, उनमें ये शायद कॉम्प्लेक्स नंबर के 2-3 सवाल आते हैं, तो उस पर्पज से आप इसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो गई तो ओनली बेसिक आप इसमें कर लीजिए। और अगर मैं अलजेब्रा की बात करूँ, मतलब अलजेब्रा के अंदर इन सारे टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो 4 to 5 क्वेश्चन आपको इसमें से बिल्कुल पूछे जाएंगे, और पूरे के पूरे जितने भी ये 6 चैप्टर हैं अलजेब्रा के अंदर, इससे 4 से 5 क्वेश्चन पूरे आपके पूछे जा सकते हैं। मिनिमम टू मिनिमम मैंने पहले ही बोला 4 और मैक्स टू मैक्स 5 हो सकते हैं, उसके आगे 3 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, वन ऑफ द मोस्ट IMP टॉपिक इन नीमसेट। मैं बोलूँगा ट्रिग्नोमेट्री एंड वेक्टर, बिल्कुल। अब कैसे IMP है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इससे पूछे जाते हैं 7 to 8 क्वेश्चन, ठीक है, 7 to 8 क्वेश्चन। अगर हम कैलकुलस की बात करें, कैलकुलस में कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं? 12 क्वेश्चन। इसमें कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं? 8 क्वेश्चन। अब इसमें टॉपिक कितने हैं टोटल? 11। इसमें कितने टॉपिक है? 5 टॉपिक। और ट्रिग्नोमेट्री सब बचपन से पढ़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात कोई है ही नहीं। तो आप बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री को IMP दे सकते हैं। इसमें 8 से 10 क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं। ये 5 टॉपिक है, रेशियो आइडेंटिटी, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, हाइट एंड डिस्टेंस। तो रेशियो एंड आइडेंटिटी से अकेले से 3 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल 3 क्वेश्चन रेशियो आइडेंटिटी से आते हैं। तो रेशियो आइडेंटिटी आप अच्छे से करिए। उसके बाद जो दूसरे टॉपिक हैं, जैसे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हो गया, तो मे बी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन पक्का आएगा विद नो डाउट, और इक्वेशन से भी 1 क्वेश्चन पक्का आएगा। हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से कई बार पूछा जाता है, कई बार नहीं भी पूछा जाता है। ये फिर अब वेरी कर जाती चीज़ है ईयर टू ईयर की, हर साल पेपर कैसा आ रहा है।
तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बता दिया कि 7 to 8 क्वेश्चन आप उसके करिए, बिल्कुल बहुत आईएमपी है वो। अब आती है बात पीएनसी और देन प्रोबेबिलिटी। तो मैं पहले ही बता दूं, पीएनसी प्रोबेबिलिटी दोनों को मिला के 8 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स, या बहुत से बहुत ले लें तो 9 सवाल, बस उससे ज़्यादा नहीं है ना। और मिन टू मिन बात करूं तो 7 क्वेश्चन, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देते हैं, वो पीएनसी नहीं पढ़ते हैं, तो ये गलती मत करिएगा। आपको पीएनसी पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि उसके अकेले के 4 से 5 सवाल आते हैं, और बच्चे जितने भी 4-5 सवाल होते हैं वो प्रोबेबिलिटी से आते हैं। तो ये टॉपिक आप मत छोड़िएगा, इसको भी पूरा का पूरा कवर कीजिएगा, इसके बेसिक पढ़िएगा अच्छे से। ये जो पीएनसी टॉपिक है ये बहुत सारे बच्चों को दिक्कत देता है, समझ में नहीं आता है इतनी आसानी से। हाँ, मैं मान सकता हूँ ये चीज़ प्रैक्टिकली हुई है हमारे साथ, इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। थोड़ी इस पर आप कमांड कीजिएगा, ये समझ में आने लगेगा। पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। फिर होता है वेक्टर। वेक्टर में कोई फिक्स नहीं है कि कितने क्वेश्चन पूछ लेगा, ये मैंने इसका रेंज लिख रखा है 6 to 7। हाँ, 6 से नीचे नहीं पूछेगा, इस बात की पूरी श्योरिटी है। यहाँ पे ये जो नंबर है 7, ये 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, और कई बार 10 भी हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें जो हो गई, वेक्टर के नीचे जितने भी टॉपिक्स आते हैं, जैसे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, स्केलर एंड वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। तो ये जो तीनों के तीनों टॉपिक है, ये यहाँ पे मैंने डाल रखे हैं। इन तीनों को मिला के बिल्कुल 6 to 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री भी मत छोड़िएगा, पीएनसी हालांकि छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है, इनके बिना तो आप क्वालिफाई भी नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बल्क में आती है ये चीज़ है। पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर हो गया, और वेक्टर के मैंने नीचे पूरा का पूरा आपको बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक इसमें आपको कवर करने हैं। अब बात आती है स्टैटिस्टिक के। बहुत सारे बच्चे स्टैटिस्टिक को छोड़ देते हैं, मैं फिर आपको बोलूँगा कि स्टैटिस्टिक को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसमें इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बार, कई बार होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन आ गया, वेरिएंस का क्वेश्चन आ गया, तो जिसमें हमें रूट की वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हाँ ठीक है, वो टफ की कैटेगरी में काउंट हो जाएगा। पर अगर आप सिंपली आपसे मीन, मीडियन, मॉड के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे और अगर आप वो नहीं पढ़ के जाएंगे तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा वो। तो आप वो चीज़ें मत कीजिए। स्टैटिस्टिक पूरा का पूरा पढ़िए, सारे फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए, और जितने भी है मतलब क्वेश्चंस, मैं आपको यहाँ पे 2 चीज़ें कवर कर रखी है, ठीक है। रीड ऑल फॉर्मूलाज जितने भी आते हैं, मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस का हो गया, और मतलब जितने भी उसका पूरा का पूरा सिलेबस है, जितने भी उसमें से फॉर्मूलेज हैं वो एक पेज पे लिख लीजिए और पूरे उनको रीड करिए। अब आती है कि डू क्वेश्चन ऑन मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। इसके ऊपर ही क्वेश्चन करने, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन आते नहीं है और सिलेबस में भी नहीं है। तो आपको स्टैटिस्टिक्स में बस 2 ही बातें ध्यान रखनी है। अब बात आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। बिल्कुल ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे भी 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल आते हैं। पर कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है कि जितना भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, उससे 2 क्वेश्चन भी आए हैं, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि उससे 4-4 सवाल भी उन्होंने पूछ लिए हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर्कल से क्वेश्चन आता है तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों पढ़ें। भाई अगर आप सर्कल नहीं पढ़ोगे ना तो फिर मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप नहीं पढ़ोगे ना, या फिर आप स्ट्रेट लाइन छोड़ दोगे, या फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन छोड़ दोगे। इनके कंसेप्ट बहुत बार सर्कल में, पैराबोला में, एलिप्स में, हाइपरबोला में यूज होते हैं, फिर वो आपको दिक्कत देंगे। फिर आप पन्ने पलट के फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ना चालू करोगे। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आप पहले इसको पढ़िए, फिर स्ट्रेट लाइन पे आ जाइए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। 4 to 5 क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं पूछा जाएगा विथ श्योरिटी। तो ये बात पूरी की पूरी मैंने कर ली मैथ्स की, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 600 मार्क्स, मैं आपको बता दूं 600 मार्क्स पूरा का पूरा मैथ्स वाला सेक्शन। अब बात आती है क्वांट एंड एनएलआर, क्वांट एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो क्वांट के अंडर भी बहुत बार बच्चे क्या होते हैं कि वो सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं जो सिलेबस में नहीं होती है। सिलेबस में मतलब अगर आप कोई सी भी बुक फॉलो कर रहे हो तो उसमें सारे चैप्टर्स दिए होते हैं, पर जो नहीं पूछे जाने वाले हैं उनको पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। मैंने यहाँ पूरा का पूरा आज जो आपका एप्टीट्यूड के जितने भी चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, 1-2 चैप्टर आप इसमें प्लस माइनस कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जितने भी मेजर चैप्टर्स है, जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं वो मैंने पूरे के पूरे यहाँ पे कवर कर रखे हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम की, and second one is LCM HCF of numbers, third is average, problem on number, problem on age, percentage, profit and loss, time and work, ratio and proportion, alligation and mixture, time and distance, problem on trains, simple and compound interest, calendar and clocks। लिटरली गाइस मैं बता रहा हूँ, जितना भी मैंने उसमें मतलब पूरा का पूरा उसका एनालिसिस करा है, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का एनालिसिस करा है, सारी चीज़ें मैं लेके आया हूँ। तो उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अलावा आपको एप्टीट्यूड में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी विथ श्योरिटी।
एक दो चैप्टर अगर आपको कोई दिक्कत दे रहा है तो बिल्कुल कवर कर सकते हैं। हाँ, एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक और चैप्टर आप ऐड कर लीजिएगा जिसका नाम है बार ग्राफ। मेरे पास सेल्स बची नहीं है यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ ओरली। बार ग्राफ, बार ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2020 में पूछा था, 21 में भी पूछा था, पर आप 20 के पहले के पेपर से उठा के देखेंगे तो आपको उसमें क्वेश्चन नहीं मिलेगा। पर बार ग्राफ आप बेसिक उसके पढ़ के जाइए, आपका काम हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ LR, लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में सबसे पहले आपको करना है सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, वेन डायग्राम, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर, लॉजिक, डाइस एंड क्यूब। तो फिर से मैं आपको अवेयर करूंगा कि ये वाले जो टॉपिक है आपके, इनको भी किसी को मत छोड़िएगा, क्योंकि ये भी मैंने मेन निकाला है। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पूछेगा, वो बस लॉजिकल। और लॉजिकल का ऐसा भी होता है ना कि बहुत बार जैसे मिरर के क्वेश्चन दे देगा, पर वो बहुत रेयर केस में देता है, और उतना हर इंसान में थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के वो वाले क्वेश्चन कर लेगा, तो उसको उन सब चीज़ों में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो थोड़ा बहुत आप क्वांट स्ट्रॉन्ग कीजिए और उसके बाद LR पे आ जाइए। तो LR के जितने भी है यहाँ पे, ये मैं पूरे के पूरे 9 टॉपिक्स कवर कर रखे हैं, बस आपको इतना ही करना है। फिर बात आती है कंप्यूटर की। अब कंप्यूटर में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से चालू करें। तो भाई कंप्यूटर का मैं बता दूं कि ये कोई उस पर डिपेंड नहीं रहता है, ठीक है। ये सब कुछ जो पेपर सेट करते हैं उनके ऊपर है। वो मे बी, जैसे मैंने लिख रखा है, रीड अ थ्योरी फ्रॉम एनी बुक इन विच यू आर कंफर्टेबल। तो 3 से 4 सवाल कम से कम, मिनिमम टू मिनिमम आप मान लीजिए 3 क्वेश्चन आपको इसमें से थ्योरेटिकल में से बिल्कुल आ जाएंगे। तो आप पूरी की पूरी कोई सी भी एक बुक आप प्रेफर कर जो कर रहे हैं, वो बुक में से थोड़ा थ्योरी पढ़िए। बेसिक नॉलेज अगर आप जो बैचलर में थोड़ा बहुत कंप्यूटर पढ़ रखा होगा तो उतना भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन की बात मैं करूं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ऑल कन्वर्जन, जैसे बाइनरी। सबसे पहले मैं बात करूं ऑल कन्वर्जन। ऑल कन्वर्जन में कितने आ जाएंगे, जैसे हेक्साडेसिमल से डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, और जितनी भी वो सारी चीज़ें हैं, ऑक्टल टू डेसिमल, तो वो सारे कन्वर्जन आप पढ़िए। और बाइनरी अरिथमेटिक में आप ध्यान रखिए एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर, बुलियन अलजेब्रा, ऑल लॉजिक गेट्स एंड देयर ट्रूथ टेबल और K-मैप। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस था कंप्यूटर का, न्यूमेरिकल वाला। और आपको थ्योरी वाला तो मैं बता ही चुका हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। तो बिल्कुल आपके यहाँ से 80 मार्क्स कवर हो जाएंगे। फिर बाकी मैंने डाल रखा है इंग्लिश का, जनरल इंग्लिश। अब इंग्लिश में क्या होता है कि कोई सिलेबस में आपको सच्ची बताऊँ तो उसमें कोई डिसाइडेड नहीं होता है कि वो लोग क्या पूछेंगे। एक्चुअली इंग्लिश का ऐसा ही चलता है बिल्कुल। अब जैसे मेन चीज़ें मैं आपकी बात कर लूँ, जैसे सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, और जो आपका पेसेज आता है वो हो गया, और जो नॉर्मल जो जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो हो गए। तो इंग्लिश का कोई बाउंडेशन नहीं है, वो कहीं से भी कुछ भी आपको उठा के पूछ सकते हैं। तो इंग्लिश अप टू यू कि आप कितना अच्छा उसमें कर जाते हैं, आपकी कितनी अच्छे से पहले से आपके बेसिक बने हुए हैं इंग्लिश में, तो वो आपको बिल्कुल काम करेगा। आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है। मेन टॉपिक आप उठा सकते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और बाकी जो आपका पैसेज हो गया वो पढ़िए आप, तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो गाइस ये पूरा का पूरा जो आज का वीडियो था हमारा, वो इसी के ऊपर था कि एक्चुअल सिलेबस नीमसेट का है क्या। तो वो सारी चीज़ें मैंने आज यहाँ पे क्लियर करी। ये वाला कंटेंट आपको बहुत सारी जगह नहीं मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें इसमें समझाई नहीं जाती है, तो मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है इसको। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो भी अब मैं नीमसेट के ऊपर जो भी लेके आऊँगा वो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।